दोस्तों स्वागत करते हैं पूजनीय कथावाचक धर्मेंद्र जी का। धर्मेंद्र जी स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका रोहित जी। और कैसे कैसे हैं हैं आप आप? भैया? हम एकदम बढ़िया हम तो हैं। ठीक हैं। धर्मेंद्र जी सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए आपकी आध्यात्मिक यात्रा कहाँ से शुरुआत हुई? जी, रोहित जी मैं आपको बताऊँ, मेरी आध्यात्मिक यात्रा जो है, वो बचपन से ही रही है और शुरुआत हमारी जब मैं 10-11 वर्ष का हुआ, उसके बाद से हमारी जानकारी में आया कि भक्ति क्या है और हमारे गुरुओं से, हमारे संत महात्माओं से, बड़े बुजुर्गों से ही प्रेरणा मिली कि भक्ति मार्ग बड़ा ही उत्तम मार्ग है। इसे अपनाने में ही अ, हर तरफ से लाभदायक और लाभप्रद है। जी, बचपन से ही रही है। बचपन में कोई ऐसा प्रसंग या घटना रही जिसने आपको भगवान के प्रति और अधिक समर्पित करने पर मजबूर कर दिया? जी, बिल्कुल घटनाएँ रही हैं और रोहित जी मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बताऊँ तो किन-किन घटनाओं पर मैं व्याख्या दूँ, ये उचित भी नहीं है और जीवन में कठिनाइयाँ और घटनाएँ, दुर्घटनाएँ तो आती जाती रहती हैं। कह सकते हैं कि जीवन में सुख और दुख जो है, एक दूसरे के पूरक हैं। बिना दुख के सुख नहीं है, बिना सुख के दुख नहीं है। तो इस पर यदि हम चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। फिलहाल हर व्यक्ति के साथ घटनाएँ होती रहती हैं और वो सबके साथ हैं, कोई नई बात नहीं है। आपकी कथाओं में भक्ति के साथ-साथ जीवन का गहरा संदेश भी होता है। क्या यह आपकी शैली की विशेषता है? जी कह सकते हैं विशेषता हमारी क्या, बहुत लोग ऐसे कथावाचक हैं और पढ़े लिखे भी हैं। तो हमारा कुछ नहीं है, ये सब ईश्वर की प्रेरणा है। ईश्वर की प्रेरणा ही कहिए क्योंकि सर्वगुण संपन्न और पूर्ण वही है। हम तो अपूर्ण हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारी कोई क्षमता नहीं है, वही कर सकते हैं। महाराज जी जब आप कथा करते हैं तो आपका उद्देश्य क्या होता है? भक्ति का प्रसार, समाज में सुधार या दोनों? जी, दोनों, दोनों। आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो धर्म और संस्कारों से दूर हो रही है? जी, मैं आपके स्टूडियो के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि आज की जो युवा पीढ़ी है, वो ज्ञान तो लेना चाहती है, लेकिन भक्ति से और संस्कार से दूर होती जा रही है। वो केवल नमस्ते, टाटा, बाय-बाय पर ही आधारित हो गई है और यहीं तक सीमित भी रहना चाहती है जहाँ तक मेरी मानसिकता है। लेकिन हमारा और आपका अध्यात्म क्या कहता है कि नमस्कार और प्रणाम से शुरुआत है और यही अंत है। तो शिक्षा ज़रूरी है, मैं नहीं कह रहा हूँ शिक्षा मत कर लो, लेकिन शिक्षा के साथ-साथ हमारा भक्ति मार्ग और संस्कार बहुत ज़रूरी है, बिना इसके ज्ञान अधूरा है। तो महाराज जी आपने एक धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट की भी स्थापना की है, तो क्या हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि इसकी स्थापना में आपके विचार क्या है, कैसे हैं? जी, ये धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, इसकी हम आप सबने मिलकर जो है इसकी स्थापना की इसलिए कि समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अव्यवस्था फैल रही है, तो उसके लिए यदि हम किसी से 100 रुपए भी आज के युग में या आज के समय में माँगेंगे तो नहीं मिल पाएगा, ऐसा संभव नहीं है। लोग सोचते हैं कि महाराज जी तो अपने लिए ले रहे हैं या अपने परिवार के लिए ले रहे हैं या दूसरे के लिए ले रहे हैं, महाराज जी तो पाएँगे और लेकर फरार हो जाएँगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो करते हैं। अच्छा समाज की भी गलती नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं अराजक तत्व जो उसका समाज का फ़ायदा उठाते हैं। तो हमारा मतलब था कि अगर ट्रस्ट का निर्माण हो जाए और उससे गौशाला, मंदिर निर्माण और धर्म के प्रति उत्थान और गरीब बच्चों की शिक्षा, असहायों को मदद और मंदिर निर्माण, गौशाला निर्माण, धर्मशाला इत्यादि हमारे गरीबों का भला हो, समाज में कुछ ऐसे जो शोषित वर्ग के लोग हैं, उनको भी इस ट्रस्ट से जोड़ा जाए,
तो इससे क्या है, हमारा धर्म, हम भी एक कहते हैं ना कि राम जी के समुद्र में बहुत से बंदर, बहुत से उनके समाज के लोग पत्थर फेंक रहे थे, उसमें गिलहरी का काम हम भी ट्रस्ट के माध्यम से करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं जी। महाराज जी, ट्रस्ट किन किन क्षेत्रों में सेवा कार्य कर रहा है, जैसे शिक्षा, गरीबों की सहायता, धार्मिक आयोजन, किस तरह के? मेरा एक ही उद्देश्य और सिद्धांत है कि जिस प्रकार से गरीबों का या धर्म का भला हो सके, वही कार्य ये ट्रस्ट कर रहा है। वो चाहे जिस भी रूप से हो। चोरी करना नहीं है, किसी का गला घोटना नहीं है, किसी का गला काटना नहीं है, किसी से छल करना नहीं है, जिससे हमारे समाज का उत्थान हो, हमारे धर्म का उत्थान हो, और जिससे हमारे भारतीयता और हमारी नागरिकता, हमारे शोषित वर्ग और सामान्य लोगों का भला हो, वही ट्रस्ट ये कार्य कर रहा है और यथासंभव करता भी रहे। हाँ, क्या ट्रस्ट से देखिए, जुड़ने या सहयोग करने का कोई माध्यम है ताकि लोग भी इस पूरे कार्य से जुड़ सके या भागीदार बन सके? जी, जुड़ने के लिए बहुत से मार्ग हैं जिसको जुड़ना है, और न जुड़ने के लिए लाखों बहाने हैं, ये आप कह सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक ही बहुत है। हमने तो 2 रास्ते खोल रखे हैं और ईश्वर चाहेगा तो आगे बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि एक तो हमारा स्कैनर कोड आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, और हमारा नंबर है 81 780 15 396। एक बार, आज की युवा पीढ़ी अंग्रेजी ज्यादा पढ़ी है तो उसके लिए ही बता देते हैं, 81 780 15 396। तो सहयोग करने के लिए और जुड़ने के लिए मैंने अभी पीछे भी कहा कि बहुत सारे रास्ते हैं, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हम कैसे जुड़े, ये तो एक बहानेबाजी हो। अगर किसी को, हाँ, अगर किसी को अपने घर में कथा करानी हो या कथावाचक को आपको बुलाना हो तो वो इस नंबर पे कॉल करके बुला सकते हैं? जी बिल्कुल बुला सकते हैं। हमारे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं, फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, और हमारे धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी श्री लोकेश भारद्वाज जी हैं, उनका कांटेक्ट नंबर फिलहाल मुझे याद नहीं है, लेकिन यदि सर्च मारेंगे फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर तो उनका भी नंबर मिल जाएगा और आपके स्टूडियो के माध्यम से भी लोग जुड़ पाएंगे। हम ऐसा पूरा भरपूर प्रयास करेंगे और माध्यम भी बनाया जाएगा, लेकिन फिलहाल जुड़ने के लिए कई सारे रास्ते हैं। और फिर बार बार वही रोहित भैया क्यों कहलवा रहे हैं आप? महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या धर्म और समाज सेवा का कोई संबंध है? धर्म और समाज सेवा रोहित भैया एक दूसरे के पूरक ही हैं, क्योंकि जब समाज होगा तभी तो धर्म का काम होगा। जब समाज ही नहीं होगा तो जब धर्म का काम कहाँ से होगा, और जब धर्म होगा तो ही समाज होगा। तो एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। कहते हैं ना, मंदिर कितना भी अच्छा बना लो, जब उसमें भक्त ही नहीं आएंगे तो बेकार है, और भक्त अगर हो और मंदिर न हो तो भगवान बेकार हैं। तो एक दूसरे के पूरक हैं, इससे कि हमारे, आपने सुना होगा 24 अवतारों में एक अवतार नर नारायण भगवान का भी है। तो नर हम हो गए, नारायण वो हो गए, सब मिलजुल कर ही कार्य होता है, जब ही जाकर सारा काम सिद्ध होता है जी। तो महाराज जी, कथावाचक बनने की इस यात्रा में आपको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कैसे आपने उन्हें पार लगाया? रोहित भैया, चुनौतियां बहुत सारी आई और चुनौतियां हर मार्ग पर होती हैं। आपने स्टूडियो खोला होगा तो आपको भी चुनौतियां आई होंगी, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं आई। कोई कहता है, कोई नहीं कहता है, तो चुनौतियां तो हर मार्ग पर है। चुनौतियां तो ईश्वर को हैं, तो हम आप तो इंसान हैं। फिलहाल चुनौतियों का कोई हम विवरण दे नहीं सकते हैं और न हम देने लायक ही हैं, वो हर व्यक्ति के साथ है, ऐसा नहीं है। महाराज जी, जब आप कथा कहते हैं तो भक्त भाव विभोर हो जाते हैं, तो उस क्षण आपकी अंतरात्मा क्या अनुभव करती है?
मेरे अंतरात्मा रोहित भैया यही अनुभव करती है कि सब ईश्वर की लीला है। और हमारे सामने जब ठाकुर जी होते हैं तो उन्हीं को देखकर लोग भाव विभोर होते हैं। मैं तो किंचित मात्र कुछ भी नहीं हूँ, मुझे क्या देखें, मैं अपने को ही नहीं देख सकता तो मुझे क्या लोग देखेंगे। ये ईश्वर को ही देखते हैं और वही सब कुछ करते हैं, और उन्हीं को देखकर लोग भाव विभोर और मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। उन्हीं की कृपा है सब। तो महाराज जी, आपका कहीं पे आश्रम या फिर कहीं आपका मंदिर कहीं आपने स्थापना की है किसी जगह पे? नहीं, अभी तो हमने फिलहाल ऐसी कोई स्थापना नहीं कर पाया है। अभी हमारी छोटी सी उम्र ही है, हम करने लायक क्या हैं, लेकिन जो समाज ईश्वर कराएंगे वो हम करेंगे, ऐसा हम संकल्प। और ये हमारा पूर्ण संकल्प है, आधा अधूरा संकल्प नहीं है। और ये जीवन ठाकुर जी और मानव सेवा में ही समर्पित है जी। तो आपने जो धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की है, उसमें क्या क्या कार्य हो रहा है अभी? अभी फिलहाल रोहित भैया गौ सेवा, गौ पालन और गौशाला निर्माण, मंदिर निर्माण, धर्मशाला और गरीब बेटियों की शादी, गरीब बच्चों की शिक्षा, असहायों की मदद और गरीबों की और समाज का हित जिस पर हो, ट्रस्ट सभी हितों पर कार्य कर रहा है। ऐसा कोई नहीं सकता कि ट्रस्ट से महाराज जी हमें ये चाहिए तो वो मना है। यदि ट्रस्ट में संभव है तो उसको वो चीज मिलेगी। तो हमारे दर्शक ये जान लें कि अगर कोई धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ना चाहता है तो महाराज जी ने अपना स्कैनर स्क्रीन पे शो कराया है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसको स्कैन करिए और महाराज जी के साथ जुड़िए। मैं यही चाहूंगा जितने ज्यादा से ज्यादा इस ट्रस्ट से जुड़े तो वो अच्छा ही होगा। और महाराज जी, अंत में हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे धर्म और समाज के लिए? मैं आपके स्टूडियो के माध्यम से भैया एक संदेश तो बहुत सारे हैं, लेकिन इतना समय नहीं है कि हर संदेश को और इतना गहराई से बताया जाए। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि समाज की सेवा करें और पढ़ाई लिखाई करें, धर्म के रास्ते पर चलें, अच्छा मार्ग अपनाएं और गलत कार्य ना करें, गलत काम से बचें। और बस यही संदेश है कि अच्छे मार्ग पर चलेंगे सारे काम सिद्ध हो जाएंगे, मैं यही समझता हूँ। तो हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि महाराज जी एक गौशाला बना रहे हैं। अगर उस गौशाला में अपना योगदान देना चाहते हैं या अपना सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे एक स्कैनर आपको शो हो रहा होगा, उस स्कैनर पर जाकर आप वहां से महाराज जी के लिए जो भी दान करना चाहे वो कर सकते हैं। और जो दान आप देंगे वो आपको संस्था के चैनल के माध्यम से उसको दान को हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी महाराज जी दिखाएंगे। अपने जो गौशाला खोल रहे हैं उसको दिखाएंगे आपको कि ये आपने जो भी दान दिया है उस गौशाला में हम आपके दान का सदुपयोग कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि हम हाँ महाराज जी बोलिए। हाँ देखिए रोहित भैया, मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि जो लोग सहयोग करेंगे, ऐसा नहीं कि महाराज जी अपने खाते में रखेंगे या अपने परिवार में लगाएंगे, वो शो होगा। हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप भी है, फेसबुक पर है, हर जगह है, वो हर जगह शो होगा और वो शो स्लिप भी मिलेगी। धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट की स्लिप भी दी जाएगी, रसीद दी जाएगी बाकायदा। और कोई अधिकारी पदाधिकारी बनना चाहता है, प्रदेश कार्यालय प्रभारी की सीट खाली है, जिला कार्यालय प्रभारी की सीट खाली है, सदस्य बनने की सीट खाली है, और यथासंभव जो भी लोग सहयोग करेंगे वो सब शो होगा। ऐसा नहीं अंडरग्राउंड रहेगा, कुछ भी अंडरग्राउंड नहीं है। अब सर्दियों में क्या है, गरीब बच्चों को गर्म कपड़े हैं, स्वेटर है, गरीबों को कंबल है, रजाइयां हैं, तो यथासंभव प्रयास किया जा रहा है। और हर मार्ग पर समाज के सम्मान में, समाज के हितों को देखते हुए उन पर हमारा ट्रस्ट काम कर रहा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है महाराज जी, फिर हम आगे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री श्याम रोहित भैया आपको।